अरुण भाई, बड़ा ही अहम क्वेश्चन ये है कि जब इसको बेल हो गई, सारा अब ये सारा जो इतना बड़ा सिनेरियो क्रिएट हुआ पाकिस्तान मीडिया में, इंटरनेशनल भी लोगों ने देखा। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और जितने भी जो इंटरनेशनल यूट्यूबर्स होते हैं सारे काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये एक ऑनलाइन जो गैम्बलिंग की तशहीर के हवाले से ये केस था, और इसको बड़ा प्रोलॉन्ग किया गया। आपको क्या लगता है कि इसको इतना प्रोलॉन्ग करने की वजह क्या थी? क्योंकि नॉर्मली अगर जुए की जो भी दफात है वो सारी आपके सामने है। देखें, एनसीसीआई नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक अलहदा इदारा बनाया गया। जिस जुए की आप बात कर रहे हैं वो पीपीसी के अंदर आता है, पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर आता है, ठीक है। वो फौजदारी मुकदमा अलहदा वो पुलिस दर्ज करती है। ये मुकदमा एफआईए ने दर्ज किया था। ये फेडरल जुरिडिक्शन बनती है, वफाकी हुकूमत के जेर इंतजाम ये इदारा है। उन्होंने मुकदमा दर्ज किया और उन्होंने ही किया क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बैठ के खेल रहा था। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये और ऑनलाइन खेल रहा था और ऑनलाइन था, तो ये फेडरल के अंडर आता था। तो फेडरल की जो एजेंसी है वो एफआईए है। एफआईए की सबऑर्डिनेट एजेंसी है एनसीसीआई है, एक अलग दायरा बनाया गया, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। तो यहाँ पर यह है कि अब जब इसका केस चल रहा है ना तो एफआईए अदालत में ही चल रहा है। अब इसके अंदर मैं आपको बताता चलूं, थोड़ी सी चीज तब्दील हो चुकी है। जिन अफसरान का के खिलाफ रिश्वत का केस है वो अब जुडिशल मजिस्ट्रेट नई भट्टू की अदालत में नहीं है। दैट द रीजन इज एफआईए के वो अफसरान है जिन्होंने रिश्वत ली, लेकिन वो रिश्वत जो है वो एंटी करप्शन के केस में आती है, तो वो वहां से तब्दील होकर अब इस साइड पर आ चुका है सेंट्रल अदालत में, लिटन रोड पे अदालत तब्दील हो गई। लेकिन इसका केस उसी के अंदर फॉल करता है, केस में जुए की गैर कानूनी है। देखिए, रियासत पाकिस्तान में कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता जो इस्लामी कवानीन के मुखालफ हो। कोई ऐसा लॉ नहीं बन सकता। हमारे यहाँ पर इस्लाम के अंदर जुआ हराम है, मुमानियत है। पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान के कवानीन में दर्ज है कि जुआ हराम है और ये मुमानियत है, सरेआम नहीं है। छुप छुपा के तो सारा कुछ ही होता है, पुलिस पकड़ती भी है। ये तो ऑनलाइन कर रहा था सरेआम, तो उसमें पकड़ा गया। अब देखना ये कि इसकी डेफिनेशन अब आगे चलकर होगी तो बहुत सारी चीजें ट्रायल के अंदर खुलेंगी। और उन भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि डकी भाई अब बाहर आ जाएगा, और जो अफसरान एनसीसीआई के जो इस वक्त अरेस्ट हैं, जिनके खिलाफ अभी कोर्ट केस चल रहा है, क्या डकी भाई के बाहर आने से उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी? हो सकता है ये कुछ ऐसे शवाहिद या कोई ऐसे इंकशाफात करे जिससे उनके लिए परेशानी हो? क्या लगता है आपको? आसानियां हो गई हैं डकी आसानियां हो होने गई से। कैसे? मुझे बताएं, अभी तक जितना हमने इसको प्रोसीडिंग को देखा है ना, कोई भी एक सॉलिड एविडेंस जो है ना वो सफा मिसल पर नहीं आई। आर यू टॉकिंग अबाउट एनसीसीआई अफसरान? अफसरान की बात कर रहा हूँ कि सफा मिसल पर अभी तक कुछ नहीं आ सका कि इससे ली, इसने दी, इतनी हुई। वो जो पैसे आए हुए हैं वो बस गली बाती आए हुए हैं।